नमो नमः। कैसे हैं आप सब? आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। हम सब जानते हैं और होली के पर्व को बड़े ही धूमधाम से भारत में मनाया जाता है और होलिकोत्सव, होली का पर्व इत्यादि नामों से हमने अपने इस पर्व को मनाना शुरू किया है। अर्थात होली का जो वास्तविक चीज़ है, जो वास्तविक रूप है, उसको हम लोगों ने बिगाड़ दिया है। मैं होली के विषय में कुछ चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि जब छोटे बच्चे गेम खेलते हैं, एक गेम होता है जिसमें 7-8 बच्चों को खड़ा किया जाता है, एक के पीछे करके, और पीछे वाले की पीठ पर कुछ लिखा जाता है जैसे कि जी, और उससे कहा जाता है कि अपने सामने वाले बच्चे के पीठ पर लिखो, और वो बिना सोचे न जाने और कुछ लिखता है। जी को सी लिखता है, सी को ई लिखता है। इस तरह करते 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 आगे जब बढ़ता है वो क्रम, तो अंतिम जो बच्चा होता है उसके पास बिगड़ा हुआ रूप आता है। उसी प्रकार हम लोगों ने होली के इस रूप को बिगाड़ दिया है। अर्थात होली का जो पर्व है वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं, इस बारे में चिंतन करना हमें चाहिए कि जो ये होली का पर्व है, लोगों ने इसे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद के कथा से लेकर जोड़कर इस प्रकार बता दिया गया है। और उनका अगर जीवन देखें, उनका अगर चरित्र देखें, और होली का जो पर्व है कब से चला आ रहा है, तो हमारे भारतवर्ष में पर्वों की भरमार है, लेकिन उन 4 मुख्य पर्व में से एक पर्व हमारा होली का है। तो उस विषय में हमें कुछ चर्चा करना चाहता हूं, आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। आजकल असभ्यता का प्रचार कर रहे हैं होली खेल करके। होली में क्या चीज हो रही है, विकृत रूप बना दिए गए हैं होली को, अन्यथा यह बहुत ही प्रमुख त्योहार है हमारा। वास्तव में होली आरोग्य, सौहार्द एवं उल्लास का उत्सव है। अर्थात खुशी मनाना चाहिए हमें, अच्छी बात है। क्यों मनाना चाहिए? वास्तविकता क्या है? वास्तव में जो नई फसल होती है, नई ऋतु का आगमन होता है, उसके लिए परिवारजन पूरे गांव में, पूरे घर में, पूरे दुनिया में जब फसल आने की खुशी होती है, उसमें आनंद और सौहार्द का हमें प्रतीक देता है होली। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आर्यों के वर्ष का अंतिम त्योहार है, अर्थात नवा वर्ष, नव संवत्सर जब लगता है, और इसीलिए होली का पर्व को नवसष्ठी पर्व भी कहते हैं। और जब अन्न को पकाते हैं, अध पक्के जब अन्न होते हैं, जो होते हैं, चना होता है, और भी बहुत सारी जो चीज हैं, तो उसको होलक कहते हैं संस्कृत भाषा में। होलक और होलिका, इन शब्दों को लेकर के पर्व का नाम होली का दे दिया, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। अर्थात होली नवसष्ठी पर्व है। नव अर्थात नई, सस्य अर्थात फसल, और इष्टि अर्थात यज्ञ, अर्थात अग्निदेव को सर्वप्रथम हमें दान करना चाहिए। अर्थात नई फसल के आगमन पर किया जाने वाला यज्ञ। इस समय आषाढ़ी फसल में गेहूं, जौ, चना आदि का आगमन होता है। इनके भुने दाने को संस्कृत में होलक और हिंदी में होला कहते हैं। होली और होलक में होलिकोत्सव शब्द तो अवश्य बनता है, किंतु यह नामकरण वैदिक उत्सव का वाचक नहीं है। तो कितनी सुंदर बात कही है। मैंने कुछ नोट्स आप सबके समक्ष लाया है, और यहाँ कह रहा है कि वृक्षों पर नए नए पत्ते उगते, पशु की रोमावली नई होने लगती है, पक्षियों के नए पर निकलते हैं, कोयल की कूक एवं पर्वत की वायु में नवीनता आती है। आनंद से सब कुछ भर देने वाला होता है। इतनी नवीनताओं के साथ आने वाला नया वर्ष ही तो है, और वास्तविक नव वर्ष है, जो कि होली के 2 सप्ताह बाद आता है। 2 सप्ताह बाद हमारा नव संवत्सर आएगा। तो देखिए, इसी खुशी में कि हमारा नया साल, नव संवत्सर जो आने वाला है, इसकी खुशी में, नई फसल की खुशी में, होली के पर्व को मनाने के, खुशी मनाने का, आनंद मनाने का, मनोरंजन करने का भाव निकलता है। अब क्या है होली, समझ गए? कैसे कैसे मनाएं होली को? होली के नाम पर लकड़ी के ढेर जलाना, कीचड़ या रंग फेंकना, गुलाल मलना, स्वांग करना, हुल्लड़ मचाना, शराब पीना, भांग खाना आदि विकृत बातें हैं। लेकिन हम लोगों ने इन सब विकृत चीजों को ही अपना लिया है, और इनमें ही हम अपने को डुबा रखा है, और इन चीजों में ही हम अपने आप को आनंद का अनुभूति करते हैं।
तो यह बृहद यज्ञ नहीं, नवषष्ठी अर्थात नई फसल की उपलक्ष्य में जो सभी फसलों के अनाजों को जो यज्ञ में अग्नि में भुना जाता है, आहुति दी जाती है, क्योंकि देकर खिलाकर खाने का हमारा जो है भारतवर्ष। तो नवषष्ठी यज्ञ भी है। इस अवसर पर नवषष्ठी यज्ञ करें और आषाढ़ी की नई फसल की आहुतियां देकर ईश्वर का धन्यवाद करें। हमेशा ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए, हर पल हर क्षण हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और गुलाब जल अथवा इत्र का आदान प्रदान करना चाहिए। मधुर सामाजिकता का परिचायक है। इसी का विकृत रूप क्या है? गुलाल मलना। ऋतु परिवर्तन होने पर रोगों एवं मौसमी बुखार से बचने के लिए अनेक प्रकार के टेसू के फूलों का जल छिड़कना होता है। अनेक प्रकार के रोग जब शुरू होंगे तो उससे बचने के लिए भी बहुत प्रकार के फूलों के रसों का, टीसू के फूलों के रसों का, इत्र का प्रयोग करते थे। तो इसी का विकृत रूप रंग फेंकना हो गया। और प्रसन्न होकर आलिंगन करना एवं संगीत सम्मेलन करना प्रेम एवं मनोरंजन के लिए था। इसी का विकृत रूप हुल्लड़ करना, चिल्लाना और स्वांग करना, कीचड़ फेंकना, वस्त्र फाड़ना, मद्य भांग इत्यादि का सेवन करना सभ्यता के स्पष्ट लक्षण है। तो हम सबको होली के पर्व का महत्व हमें समझना चाहिए कि होली का पर्व है क्या, किस लिए पहले से हमारी होली जो मनाई जाती है, आज के दिन इस फाल्गुन शुदी पूर्णिमा को किस बात की हमें खुशी मनानी चाहिए, इसका हमें ध्यान होना चाहिए। आजकल के समाज में, आजकल के लोगों में इन सब चीज़ों से हम धीरे धीरे बिछड़ते जा रहे हैं। आज इसका विकृत रूप बनता जा रहा है। मैंने बताया कि वही गेम की तरह कि हमें किसी ने कुछ पीठ पे लिखा और सामने वाले के पीठ में हमें भी लिखना है। हमें अंदाजा से हमने पता नहीं क्या लिख दिया और उसने भी फिर अंदाजा से क्या लिख दिया। आगे चलते चलते अंदाजा लगाते गए, अनुमान लगाते गए कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन वास्तविकता को हम खोते जा रहे हैं। तो इसलिए होली के विषय पर मैं जो भी थोड़ी बहुत बातें आपके सबके समक्ष रख पाया, और आशा करता हूँ कि और भी इसी प्रकार की अच्छी बातें आप सबके साथ शेयर करूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, अन्य लोगों को भी बताएं कि होली की वास्तविकता क्या है, हम कहाँ असभ्यता के जाल में फंस गए हैं, इससे हमें निकलना चाहिए। तभी जाकर के हमारा आने वाला जो समय होगा वो अच्छा होगा। हमारी संस्कृति हमें बचानी है, हम सबको मिलकर के बचानी है। ओम नमस्ते।